स्वागत एक बार फिर से आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और बात अब संसद की, राहुल गांधी के भाषण की, राहुल गांधी के व्यवहार की, राहुल गांधी के बर्ताव की, जिस पर एनडीए जबरदस्त नाराज है। और नाराज इतना कि एनडीए की मीटिंग में भी राहुल गांधी के इस बर्ताव पर सवाल खड़े हुए हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया तो उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर, उनके बर्ताव पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उधर सबको नसीहत दे रहे हैं। ममता बनर्जी पर भी प्रश्न है, मनमर्जी पर प्रश्न है, अखिलेश यादव की मनमर्जी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं वो संसद में अब एनडीए को तंग कर रहे हैं। राहुल गांधी का कल का बयान दरअसल इतने चर्चा में रहा, बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को न सिर्फ घेरते नजर आए, आज सदन की कार्यवाही से पहले एनडीए की एक बैठक भी हुई और उस बैठक में भी इसका जिक्र हुआ और यहां तक कहा गया कि राहुल गांधी जैसा व्यवहार ना करें उनके सांसद। संसद में आचरण पर घमासान, दूसरे के आचरण पर हमले, बर्ताव अब बड़ा सियासी मुद्दा है। आचरण पर मोदी ने दे डाली नसीहत, ये आचरण पर अटैक का दौर है। 24 घंटे पहले राहुल गांधी चुन चुन कर सरकार पर हमले कर रहे थे। पूरे हिंदू समाज को बार बार मंत्रियों को उठकर ऐतराज करना पड़ रहा था। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। मंत्री कह रहे थे कि राहुल तथ्यों से परे जाकर बातें बोल रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए, स्पीकर को दखल देना चाहिए। नहीं सर, गलत नहीं है सर। और ठीक 24 घंटे बाद अब संसद में नेताओं के आचरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राहुल के कल 90 मिनट के भाषण के दौरान भी जबरदस्त टोका टोकी हुई थी। राहुल के भाषण में भी नेताओं के आचरण को लेकर चोट थी। राहुल बता रहे थे कि कैसा आचरण होना चाहिए और आज बीजेपी 24 घंटे बाद पूरी तरह से हमलावर है। राहुल के आचरण को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। खुद मोदी ने इसकी कमान संभाली है। आज दिल्ली में सुबह एनडीए की बैठक हुई। कहने को तो इसमें बीजेपी की रणनीति तय होनी थी, लेकिन इसमें अनायास चर्चा ये हो गई कि सांसदों को किस तरह के आचरण करने चाहिए। और इसी मौके पर खुद पीएम ने एक बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा, कल संसद में राहुल गांधी ने जिस तरीके का बर्ताव किया वैसा बर्ताव नहीं करना है। बहाना राहुल था, लेकिन पीएम मोदी ने इशारों इशारों में एनडीए के सांसदों समेत सभी सांसदों को यह नसीहत दी। खासतौर पर आचरण को लेकर मोदी ने कहा, आपसे कई लोग चिपकने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ही अपने साथ लाएं या संपर्क रखें। मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, अपने अपने क्षेत्रों में पूरा समय दें और तैयारी के साथ संसद में आए। संसद से बेहतर सीखने की कोई जगह नहीं, इसलिए जितना हो सके सीखें। नए सांसदों को सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में जाना चाहिए। आपको वहां जाकर सभी प्रधानमंत्रियों के शानदार सफर के बारे में जानना चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। सुनिए क्या कुछ पीएम ने आचरण पर कहा। प्रधानमंत्री जी जैसे कहा कि हर एक एमपी को अपने जड़ से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े रहना चाहिए, वहां के मुद्दे को पार्लियामेंट में नियम तहत रखना चाहिए और अच्छा सांसद बनने के लिए सिर्फ इधर उधर मतलब भाषण देकर के नहीं, रूल के तहत काम करके अपने मुद्दे को प्रखर रूप से पार्लियामेंट के अंदर रखना है। ये मैं मानता हूं कि सब एमपी के लिए, चाहे नए हो पुराने हो, सब एमपी के लिए बहुत अच्छा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी का सुझाव है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय लोग संसद में बिताएं, ज्यादा से जितना समय रहेंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। मैंने भी जब मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सांसद था, सबसे ज्यादा मैंने प्रयास यही किया कि ज्यादा से ज्यादा समय आप हाउस में रहते हैं, डिबेट को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सीखने का आपको मौका मिलता है। आखिर बात आचरण पर आई क्यों? इसकी वजह है कल का राहुल का भाषण, जो पहली बार इतना हंगामा खेज रहा। कॉपी है उसकी। जय संविधान। राहुल ने चुन चुन कर बीजेपी और मोदी पर हमले किए। राहुल ने ये तक कह दिया कि बीजेपी के अंदर डर का माहौल है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। डरो मत, डराओ मत।
और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। बात आचरण पर आई तो राहुल गांधी ने स्पीकर तक को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि स्पीकर संसद के संरक्षक हैं, उनको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, पीएम मोदी के सामने भी नहीं। मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। राहुल गांधी ने आचरण को लेकर सवाल उठाए, लेकिन स्पीकर ने उनको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता की याद दिला दी। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। संसद में अब बहस ज्यादा हंगामा खेज होने लगी है। ये तो तीसरी मोदी सरकार का आगाज भर है। इस बार संसद में सदस्यों का गणित पिछले 2 बार की सरकार से काफी अलग है। इसका भी असर हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के आचरण पर यह आक्रमण आने वाले दिनों में तेज दिखने वाला है। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी की कई बातों पर एनडीए के नेताओं ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों ने, उनके आचरण ने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। By showing an image, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। संसद में कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इतनी जोरदार बहस शायद ही कभी हुई होगी। जिस पर हमला हो रहा है वो दूसरे के आचरण पर सवाल उठा रहा है। जो चुनावी जंग में हार गया उसको अपने विरोधी के आचरण में खामियां नजर आ रही। नेता खुद सही और विरोधी के आचरण पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने संसद में कई तरह के आरोप लगाए, ऐसे आरोप भी जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो तथ्यों से परे है। राहुल को उन दावों की सत्यता को साबित करना चाहिए। एक कदम आगे बढ़कर संसद प्रशासन ने राहुल के भाषण से कई बातें हटा दी, यानी ये बातें अब संसद की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगी। लेकिन आज सुबह राहुल से उनके भाषण से कई बातें हटाने के बारे में जब पूछा गया तो वो अड़े रहे। उनका कहना है कि मुझे जो कहना है वो मैंने कह दिया। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। जरूरी मामला है। राहुल कुछ भी कहें, लेकिन एनडीए के दलों को उनके आचरण पर ऐतराज है, जो राहुल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। मंत्री से लगाकर सांसद सब कह रहे हैं कि राहुल का बर्ताव ठीक नहीं था। हमारे घटक दलों में भी, एनडीए के घटक दलों में भी चिंता थी कि जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में संसद में मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया गया, स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या एलओपी का कल जिस तरीके से संबोधन था जिसमें अलग अलग धर्मों की भावना को उन्होंने आहत करने का काम किया। कई धर्मगुरु भी सामने आए जिन्होंने अपनी असहमति एलओपी के भाषण से उन्होंने जताई। जिस तरीके से हिंदू हिंसक हो, इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग सबको इस बात को लेकर बिल्कुल एक दुख है, क्योंकि आपको यदि तस्वीर का सहारा लेकर ये साबित करना पड़े कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबको आप बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। मुझे लगता है विपक्ष के आप नेता हैं और जितने भी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये उम्मीद करते हैं कि आप मुद्दों पर बात करेंगे, देश हित पर बात करेंगे, ये जाति धर्म पर बात नहीं करेंगे।
और अब बारी अखिलेश यादव की थी। उन्होंने भी सरकार को निशाना बनाया। उनकी बातों से भी लगा कि उनको सत्ता पक्ष के नेताओं के आचरण से शिकायत है। उन्होंने मन मर्जी और एक शख्स की मर्जी जैसे बातों को उठाकर जताने की कोशिश की कि बीजेपी में मनमानी चल रही है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे के राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। आचरण की बात संसद से लेकर सड़कों तक आई। दिल्ली के नेताओं ने जो कहा और किया वो अलग है। ये देखिए महाराष्ट्र के नेताओं का आचरण। वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ इस अंदाज में सड़कों पर उतर आए, जूता मारो जैसे अभियान तक छेड़ दिए। बात आचरण की है तो जरा ये सुनिए। मुंबई के बीजेपी नेता कह रहे हैं राहुल को मुंबई में आने तक नहीं देंगे। हम मुंबई के गलियारों में उनको घूमने नहीं देंगे, उनके नेताओं को घूमने नहीं देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को घूमने नहीं देंगे। हिंदू अब जागा है, हिंदू में जागरूकता आई है और निश्चित रूप से हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राहुल के आचरण पर सवाल है, लेकिन नेताजी आपका आचरण भी तो कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। और जरा इस आचरण पर नजर दौड़ाइए। अहमदाबाद स्थित गुजरात कांग्रेस के दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता अल सुबह 4 बजे पहुंच गए और राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पोती। अब नेता के आचरण पर सवाल है तो कार्यकर्ताओं का आचरण भी देख लीजिए। सवाल है कि आचरण में कहीं ना कहीं खामी है और हर शख्स को दूसरे की खामी नजर आती है। आज तक ब्यूरो।